रुक करेंगे अब मुरादनगर से जुड़ी खबर का, जहां शमशान घाट हादसे में मौत से लोगों का गुस्सा आसमान पर है। इस वक्त भारी संख्या में लोग हाईवे पर उतर आए हैं। लोग दोषियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। शमशान हादसे में 3 लोगों पर कार्रवाई हुई है, जिसमें नगर पालिका के अधिकारी भी शामिल हैं, लेकिन मुख्य आरोपी ठेकेदार अब भी फरार है। हादसे पर हंगामा, मौत के खिलाफ लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं, नारेबाजी पर उतारू हो गए हैं, इंसाफ की मांग करने लगे, दोषियों को सजा देने की आवाज उठने लगी है। मुरादनगर हादसे में अब तक 25 लोगों की जान चली गई है। सिर्फ 4 महीने पहले बना शेड भरभरा कर ऐसा गिरा कि चीख पुकार मच गई। इस लापरवाही में अब तक 3 लोग नप गए हैं। नगर पालिका अधिकारी गिरफ्तार, जूनियर इंजीनियर गिरफ्तार, सुपरवाइजर गिरफ्तार। ये वो लोग हैं जिनकी लापरवाही से इतने लोगों की मौत हो गई। गिरफ्तार लोगों में निहारिका सिंह ईओ मुरादनगर नगर पालिका, चंद्रपाल जूनियर इंजीनियर, आशीष सुपरवाइजर। शमशान घाट में शेड के निर्माण की कॉन्ट्रैक्ट कॉपी आज तक के पास मौजूद है। इनमें 60 दिन के अंदर शेड का काम खत्म करने का आदेश था, जिसपे नगर पालिका की ईओ निहारिका सिंह का हस्ताक्षर है। मुख्य आरोपी ठेकेदार अजय त्यागी अब भी फरार है। उसकी तलाश में पुलिस की 4 टीमें छापेमारी कर रही हैं। कल जो मुरादनगर में घटना हुई थी, उसके संबंध में मुरादनगर थाने पर FIR पंजीकृत हुई थी। उसमें 3 लोगों को, जिसमें ईओ निहारिका सिंह है, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और आशीष सुपरवाइजर, इन तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है और जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। लोग हैरान है कि 4 महीने पहले बना शेड कैसे गिर गया। जिस शेड को धूप बारिश से बचाने के लिए बनाया गया, वही जान पर बन आई। 3 महीने पहले ही लोग घटिया माल लगाने की शिकायत कर रहे थे, लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। इसी बिल्डिंग के नीचे लोग अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए खड़े थे। चूंकि बारिश काफी ज्यादा तेज थी, पुजारी ने कहा कि अब चूंकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो पूरी होने वाली है, कुछ देर लोग मौन धारण करें और आत्मा को शांति दें। उसी दौरान जो ये हिस्सा था, ये भरभरा कर गिर गया, जिसमें 40 लोग इसी जो मलबे के नीचे है वो दब गए। एक एक करके रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। हादसा कल दोपहर हुआ। लोग अपने परिजन के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचे थे। परिवार और रिश्तेदार बारिश से बचने के लिए शेड के नीचे खड़े थे, तभी जोरदार शोर के साथ शेड नीचे आ गिरा और चीख पुकार मच गई। अंतिम संस्कार करने के बाद पंडित जी ने बोला कि सब लोग जाके वहाँ पे लेंटर वहाँ खड़े हो जाओ, उसके होल के नीचे। वहाँ जाने के बाद जैसी पब्लिक बारिश आ रही थी, कुछ सब लोग वहाँ भाग के गए। भाग के जाने के बाद कुछ लोग चले गए थे, मैं उनमें से पीछे था। मैं भी वहाँ जाने के लिए चल रहा हूँ। मैं आराम से जा रहा था, कुछ लोग भाग के चले गए। करीब 50 से 60 लोग उसके नीचे जाकर खड़े हो चुके थे और पलक झपकते ही पूरा लेंटर नीचे आ गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर A to Z रिपोर्ट मांगी है, लेकिन दरकार दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने की है, उन्हें सख्त से सख्त सजा देने की है। आखिर कोई किसी की जिंदगी से कैसे खेल सकता है। मुरादनगर से मयंक गौर और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो। और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अरविंद ओझा जुड़ गए हैं। अरविंद, देखिए, कार्रवाई 3 लोगों पर तो हुई है, लेकिन मुख्य आरोपी अब तक फरार। क्या जानकारी मिल पा रही है? इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंचा है? जी देखिए, कार्रवाई पर भी सवाल है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब नगर पालिका की ईओ जूनियर इंजीनियर पर FIR दर्ज हुई है, तो नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज क्यों हो। लेकिन इन सबके बीच तस्वीरें देखिए, जो पीड़ित परिवार है, डेड बॉडी को गाजियाबाद मेरठ की जो हाईवे है वहां पर रखकर जाम लगा दिया है। लोगों का गुस्सा फूटा है, लोग और ज्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं। देखिए, बड़ा ही दर्दनाक हादसा है। अब से कुछ देर पहले हम एक परिवार से मिले, जिसमें चाचा भतीजा 2 ही मर्द परिवार में कमाने वाले थे। दोनों ही अंतिम संस्कार में गए थे, दोनों की मौत हो गई थी। इस हादसे में 25 लोगों की मौत हुई है,
सभी परिवार के लोगों का गुस्सा वो फूटा है, जिसके बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सड़क पर डेड बॉडी को रखकर जाम लगा दिया गया है। इनकी डिमांड है कि मुआवजा और बढ़ाया जाए, साथ ही साथ जो दोषी हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। इनका कहना है कि जिस तरीके से गड़बड़ घोटाला हुआ, जो शमशान घाट में शेड बनाई गई थी, 60 दिन के अंदर बनाने का काम काम दिया गया था, उसमें घोटाला था। कच्ची जो रेत है उसका इस्तेमाल हुआ और सामान काफी घटिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि बारिश हुई, शमशान घाट के शेड के नीचे लोग खड़े हुए थे और जो शेड थी वो भरभरा कर गिर गई। नतीजा ये हुआ कि 25 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई, 38 लोग घायल हो गए, जिसके बाद गुस्सा फूटा है और लोगों की प्रशासन से मांग है कि मुआवजा बढ़ाया जाए। योगी आदित्यनाथ जो सीएम है उनसे डिमांड है कि मुआवजे को और बढ़ाया जाए। यहाँ पर देखें तो शासन प्रशासन की भारी फोर्स वो भी यहाँ पर तैनात हो गई है। इससे कुछ देर पहले की अगर बात करें तो एक और पीड़ित परिवार वो सड़क पर आया था, लंबा जाम लगा दिया गया था, लेकिन फिर यहाँ पर शासन प्रशासन के लोग हैं। जबकि दूसरी तरफ जो अगर देखें तो ये गाजियाबाद मेरठ की तरफ लोग ये सड़क जाती है और यहाँ पर जाम लगा दिया गया। जिस तरीके से कल ये हादसा हुआ उसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने FIR दर्ज की, जिसमें नगर पालिका की EO निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज की गई। चूंकि मुख्यमंत्री सीधे इस पूरे मामले को देख रहे थे, इसलिए 24 घंटे के अंदर तीनों जो आरोपी हैं, EO निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर, सुपरवाइजर, उन तीनों को गिरफ्तार किया गया। जबकि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अब भी एब्सकॉन्डिंग है। लेकिन इन सब के बीच चूंकि हादसा बेहद दर्दनाक है, 2 लाख का मुआवजे का ऐलान किया गया है, लेकिन ये मुआवजा जो पीड़ित परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि उनको कम है। कई ऐसे परिवार के लोग हैं जिनमें कमाने वाला कोई नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी डिमांड है कि सरकारी नौकरी दी जाए, शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इस सब को लेते हुए और साथ ही साथ जिस तरीके से शमशान घाट के निर्माण में घोटाले की बात सामने आ रही है उसको लेकर गुस्सा फूटा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो जो ये पूरी गाजियाबाद मेरठ सड़क सुबह के वक्त भी जाम थी, शासन प्रशासन ने समझाया, उसके बाद ये जाम हटा था, लेकिन फिर यहाँ पर जो एक और पीड़ित परिवार है उसने यहाँ पर जाम लगाया है और लगातार विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। नेहा, मीनाक्षी। पीड़ित परिवार के लोगों का सड़क पर प्रदर्शन, उनकी मांग है कि सरकारी मुआवजे के साथ साथ नौकरी और साथ ही शिक्षा का भी प्रावधान किया जाए। लेकिन बड़ा सवाल मीनाक्षी यही बना हुआ है कि क्या सिर्फ 4 लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि जल्दबाजी में इस लेंटर का निर्माण किया गया, खराब क्वालिटी घटिया मटेरियल इसमें लगाया गया, जिसकी वजह से 25 बेकसूर लोगों की जान चली गई। फॉरेन लौट रहे हैं ब्रेक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।